हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हेमेंद्र कुमार शर्मा डीडीए कोचिंग क्लासेस से। आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मीन्स लैंगिक जनन में ऐसी कौन कौन सी घटनाएं होती हैं जिनके विषय में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। अभी तक आपने मेरे पहले वाले वीडियो जिनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, साथ में आपने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तथा साथ में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की जितनी मेथड्स हैं उन सभी का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर आकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम जो चैप्टर 1 में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिया हुआ है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, उनके विषय में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स लैंगिक प्रजनन। इसमें हम क्या देखते हैं, इट इज़ ए मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये एक रिप्रोडक्शन की मेथड है जिसमें इन विच मेल एंड फीमेल गैमेट्स और सेक्सुअल स्ट्रक्चर ऑफ अपोजिट स्ट्रैंड फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म जाइगोट। जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं और साथ में जुड़कर क्या बनाएंगे, जाइगोट। यही जाइगोट बाद में जाके काय में डेवलप होगा, एम्ब्रियो में। दिस जाइगोट फॉर्म एम्ब्रियो एंड एम्ब्रियो जर्मिनेट्स टू प्रोड्यूस ए न्यू ऑर्गेनिज्म और प्लांट। और यही एम्ब्रियो बाद में एक क्या बना लेगा, नया ऑर्गेनिज्म या नया प्लांट। हिंदी में देखें तो प्रजनन की वह विधि जिसमें नर एवं मादा युग्मक या दो भिन्न प्रभेद वाली विशिष्ट लैंगिक रचनाएं आपस में संयुग्मित होकर एक जाइगोट बनाती हैं। मतलब नर और मादा युग्मक जो रहेंगे गैमीट्स, वो क्या करेंगे, लैंगिक रचना बनाएंगे और जो संयुग्मित होकर क्या डेवलप करेंगे, जाइगोट। यही जाइगोट से क्या होगा, इसी जाइगोट से भ्रूण का विकास होता है। बाद में भ्रूण के अंकुरण से नए जीव या पौधे का विकास होता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक सिंपल सी डेफिनेशन है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लोअर प्लांट्स में और हायर प्लांट्स प्लस लोअर एनिमल्स और हायर एनिमल्स में कैसा होता है, ये आगे हम देखेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, इन लोअर प्लांट्स, जो लोअर कैटेगरी के प्लांट्स हैं, स्ट्रक्चर participating in sexual reproduction are morphologically similar but physiologically different। जो लोअर प्लांट्स होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उनमें क्या होता है, जो भी गैमीट्स, जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं वो मार्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, मतलब सामने से दिखने में समान होते हैं, लेकिन फिजियोलॉजिकली डिफरेंस, लेकिन कार्य करने में ये अलग अलग होते हैं। इसलिए हम इन्हें प्लस और माइनस से शो करते हैं। लेकिन हायर प्लांट्स में देखें, इन हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स गैमीट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गैमीट फॉर्मेशन कब होगा, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। आउट ऑफ टू गैमीट्स, दो गैमीट्स में से गैमीट्स विच इज मोर एक्टिव इज कॉल्ड मेल गैमीट। जिसमें जो मोर एक्टिव रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, मेल गैमीट या स्पर्म। वेयर इज द गैमीट विच इज इनएक्टिव और लेस एक्टिव इज कॉल्ड फीमेल गैमीट और ओवम। और जो लेस एक्टिव रहेगा या जो मूवमेंट नहीं करेगा उसे हम क्या कहेंगे, फीमेल गैमीट या ओवम। इसको यदि हम हिंदी में देखें, निम्न वर्गीय पौधों में लैंगिक प्रजनन में भाग लेने वाली रचनाएं आकारिकी रूप से समान तथा प्रकारात्मक रूप से भिन्न होती हैं ना। आकारिकी मतलब सामने से दिखने में समान रहेंगी लेकिन कार्य करने में इनमें भिन्नता रहेगी। उच्च वर्गीय पौधों और जंतुओं में लैंगिक प्रजनन के समय युग्मकों का निर्माण होता है। जब तक युग्मक नहीं बनेंगे तब तक आगे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं होगा। जिसमें से
एक युग्मक अधिक सक्रिय होता है जिसे नर युग्मक या शुक्राणु, तथा दूसरा कम सक्रिय होता है जिसे मादा युग्मक या अंडाणु कहते हैं। अब यदि हम इवेंट्स की बात करें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं, तो इसमें 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, सेकंड फर्टिलाइजेशन और थर्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। हिंदी में निषेचन पूर्व घटनाएं, फिर फर्टिलाइजेशन और लास्ट में निषेचन पश्च घटनाएं, जिसमें से प्री फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन पूर्व घटनाओं को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। पहला पार्ट को गैमेटोजेनेसिस मतलब युग्मक जनन नाम से ही समझ में आ रहा है, क्योंकि जिस वर्ड के लास्ट में SIS वर्ड लगेगा वहां पर बनने की बात होगी, मतलब यहाँ पे युग्मक जनन मीन्स यहाँ पर युग्मक बनेंगे। और सेकंड इसमें फेज रहेगी गेमिट ट्रांसफर मतलब युग्मक स्थानांतरण की। सेकंड टाइप रहेगा इसका फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन 2 टाइप से होगा, एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा बाह्य निषेचन, और एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा आंतरिक निषेचन। साथ में थर्ड जो टाइप रहेगा वो रहेगा निषेचन पश्च घटनाएं, जिसमें पहली फेज रहेगी जाइगोट फॉर्मेशन मतलब युग्मक का निर्माण, है ना, और दूसरी फेज रहेगी एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब भ्रूण की उत्पत्ति, मतलब जब जाइगोट बनेगा तभी क्या बनेगा, एम्ब्रियो डेवलप होगा। तो इन तीनों फेज के विषय में हम आगे डिटेल में अभी देखेंगे। जिसमें पहली फेज है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स मतलब निषेचन पूर्व घटनाएं, जिसमें पहली फेज क्या है, गैमेटोजेनेसिस युग्मक जनन। नाम से ही समझ में आ रहा है युग्मक इसमें क्या होंगे, डेवलप होंगे। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ गेमिट्स मेल एंड फीमेल, जिसमें 2 टाइप्स के गेमिट बनेंगे, एक मेल बनेगा और एक फीमेल बनेगा, इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस, जिसे हम क्या कहेंगे, गैमेटोजेनेसिस। गेमिट्स आर हैप्लॉइड सेल्स, गेमिट्स कैसे रहेंगे, हैप्लॉइड सेल्स रहेंगे। क्यों, क्योंकि एक मेल गेमीट है और एक फीमेल गेमीट है। दोनों कैसे बन रहे हैं, हैप्लॉइड, क्योंकि जब ये हैप्लॉइड होंगे तभी ये क्या होंगे, संयुग्मित मतलब फ्यूज होकर डिप्लॉइड जाइगोट बनाएंगे, और यही जाइगोट बाद में एम्ब्रियो में डेवलप होगा। इन एल्गी जो लोअर प्लांट हैं, द 2 गेमिट्स आर सो सिमिलर इन अपीयरेंस, जो इसमें गेमिट्स होते हैं दोनों वो सिमिलर होते हैं मतलब दिखने में समान होते हैं, दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू कैटेगराइज देम, लेकिन इनको हम कैटेगराइज डिवाइड नहीं कर सकते कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। देम इनटू मेल एंड फीमेल गेमिट्स दे आर कॉल्ड आइसोगेमिट्स, इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे, आइसोगेमिट्स। आइसोगेमिट्स जो दिखने में समान हो लेकिन उनके कार्य अलग अलग हों। सेकेंड पॉइंट इसका, इन ए मेजोरिटी ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म 2 मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट टाइप आर प्रोड्यूस्ड, इसमें 2 अलग अलग टाइप प्रोड्यूस होंगे, एक मेल गेमीट और स्पर्म और सेकंड फीमेल गेमीट या एग। हिंदी में देखें इसे, युग्मक जनन युग्मकों के बनने तथा विभेदन की प्रक्रिया है। बनना और विभेदन मतलब अलग अलग होना, डिवाइड हो जाना। इस प्रक्रिया के कारण नर एवं मादा युग्मकों का विभेदन होता है। जैसे निम्न श्रेणी के पौधे देखें, शैवाल में नर तथा मादा युग्मक संरचनात्मक या प्रकार्यात्मक रूप से समान होते हैं, जिन्हें समयुग्मनज कहते हैं। जिन्हें क्या कहेंगे, समयुग्मनज मतलब सेम दिखने वाले, एक ही तरह से दिखने वाले। परंतु अधिकांश पौधों में ये भिन्न होते हैं, जिनमें नर युग्मक को शुक्राणु और मादा युग्मक को ओवम या अंड कहते हैं। इसकी सेकंड जो फेज है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की, वो है गेमीट ट्रांसफर, जिसे हम क्या कहेंगे, युग्मक स्थानांतरण। इसमें क्या रहेगा, द गेमीट्स मेल एंड फीमेल गेमीट्स, जो अभी गेमीट्स बने हैं गेमेटोजेनेसिस में, मेल और फीमेल गेमीट फॉर्म्ड फ्रॉम गेमेटोजेनेसिस इन गेमिटेंजिया, जहां पर ये बनेंगे, जिस जगह पर बनेंगे, जिस सेक लाइक स्ट्रक्चर, सेक लाइक स्ट्रक्चर मीन्स जिस थैली में ये बनेंगे उसे हम क्या कहेंगे, गेमिटेंजिया, आर देन ब्रॉट टूगेदर टू फैसिलिटेट देयर फ्यूजन। अब ये साथ में आएंगे और फ्यूजन की प्रक्रिया को क्रिएट करेंगे।
इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म मेल गेमिट्स आर मोटाइल एंड फीमेल गेमिट्स आर नॉन मोटाइल। बहुत से जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें मेल गेमिट्स कैसा रहेगा, मोटाइल, मतलब वो चलायमान रहेगा, जबकि फीमेल गेमिट्स नॉन मोटाइल टाइप में रहेगा। इन केस ऑफ लोअर प्लांट्स सच एज एल्गी एंड फंजाई, एल्गी और फंजाई में हम बात करें, बोथ मेल एंड फीमेल गेमिट्स आर मोटाइल, इसमें दोनों ही क्या रहेंगे, मोटाइल रहेंगे। क्यों? क्योंकि इन्हें किसी मीडियम की जरूरत होती है फर्टिलाइजेशन करने के लिए। देयरफॉर दे रिक्वायर ए मीडियम थ्रू विच द मेल एंड फीमेल गेमिट्स मूव, इन्हें मीडियम की जरूरत होगी एक स्थान से दूसरे स्थान, वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाने के लिए। लेकिन इन सीड प्लांट्स पोलन ग्रेन्स आर द कैरियर्स ऑफ मेल गेमिट्स, लेकिन हम सीड प्लांट्स की बात करें जिनमें पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, तो उसमें क्या रहेगा, पोलन ग्रेन्स जो रहेंगे वो कैरियर का काम करेंगे, किसका, मेल गेमेट्स का, एंड ओव्यूल हैव ए एग, और ओव्यूल एज ए फीमेल पार्ट काम करेगा। पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस टू एंथर देयरफॉर हैव टू ट्रांसफर टू द स्टिग्मा, जो पोलन ग्रेन जो रहेंगे वो किसी प्लांट के स्टिग्मा मतलब फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर होंगे बिफोर इट कैन लीड टू फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होने से पहले, क्योंकि इनमें फर्टिलाइजेशन कितने टाइप का रहेगा, एक तो पॉलिनेशन होता है इनमें सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन, एक स्वपरागण और एक परपरागण। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या रहेगा, पोलन ग्रेन उसी प्लांट पर गिर जाएंगे, और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, किसी मीडियम के थ्रू, मीडियम या तो वाटर हो सकता है, कोई इंसेक्ट हो सकता है, उसके थ्रू क्या होगा, उसी स्पीसीज के दूसरे प्लांट पे जाकर ये गिरेंगे। हिंदी में निषेचन की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए नर एवं मादा युग्मक एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, जिसमें से नर युग्मक चल और मादा युग्मक अचल होता है, मतलब नर युग्मक ही क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, लेकिन मादा युग्मक ज्यादातर केसेस में, ज्यादातर जो स्पीसीज हैं उनमें अचल ही रहेगा, इनमूवेबल रहेगा। कुछ शैवालों और कवकों में नर एवं मादा युग्मक दोनों ही चल होते हैं। अभी हमने देखा है कि कुछ शैवालों और कवकों में नर और मादा क्या रहेंगे, चल ही होते हैं, जिन्हें माध्यम की आवश्यकता रहेगी। किसकी आवश्यकता रहेगी, माध्यम, मतलब जल या किसी और अन्य माध्यम की आवश्यकता इन्हें हो सकती है इस समय। थर्ड पॉइंट देखें इसका, पुष्पीय पौधों में नर युग्मक परागकणों के अंदर पाए जाते हैं। किसके अंदर, अभी हमने क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल पॉलिनेशन की बात की, तो वही यहाँ पर हो रही है कि नर युग्मक परागकणों के अंदर पाए जाएंगे। फिर क्या होगा कि ये परागकण वायु, जल या जंतुओं द्वारा वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, जो फ्लावर रहेगा उसके वर्तिकाग्र मीन्स स्टिग्मा तक जाएंगे, और इस क्रिया को ही हम क्या कहेंगे, परागण। और यह दो प्रकार की होती है, पहली अभी हमने देखी थी स्वपरागण, और दूसरी क्या रहेगी, परपरागण। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेकंड इवेंट आता है फर्टिलाइजेशन, मतलब निषेचन का। निषेचन की प्रक्रिया में फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस by which male and female gametes are fused together। सिंपल सी प्रोसेस है, इसमें क्या रहेगा, इस प्रोसेस में मेल और फीमेल गेमेट्स क्या होंगे, फ्यूज टुगेदर, मतलब एक साथ संयुग्मित होंगे, एंड इनिशिएटिंग द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, और किसी नए ऑर्गेनिज्म को बनाने की ये पहली कंडीशन या पहली स्टेप रहेगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिंगेमी। इनके फ्यूज होने, इनके जुड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहेंगे, सिंगेमी, विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट, जो बाद में क्या बनाएंगे, डिप्लॉइड जाइगोट। मैंने अभी बताया था कि जो गैमीट्स रहेंगे वो हैप्लॉइड रहेंगे, और जिनसे जाइगोट जो बनेगा वो कैसा रहेगा, डिप्लॉइड। हिंदी में देखें, निषेचन की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें नर एवं मादा युग्मक आपस में संयुग्मित होकर द्विगुणित युग्मनज बनाते हैं, जिसे सिंगेमी कहते हैं। इनके मिलने की जो प्रक्रिया रहेगी उसे हम क्या कहेंगे, सिंगेमी। जैसे कुछ जीवों जैसे मधुमक्खी आदि में बिना निषेचन किए हुए ही मादा युग्मक से नए जीव का विकास होने लगता है। इस प्रक्रिया को अनिषेक जनन कहते हैं, मीन्स इसमें फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं होती, अर्थात निषेचन की जरूरत नहीं होती।
अनिषेक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें निषेचन के बिना ही एक जीव से दूसरे जीव का निर्माण होने लगता है। यह प्राकृतिक तथा कृत्रिम दोनों प्रकार का हो सकता है। प्राकृतिक मतलब नेचुरली भी हो सकता है और कृत्रिम मीन्स उसे हम आर्टिफिशियली भी जनरेट कर सकते हैं। फर्टिलाइजेशन के टाइप्स हम देखें तो दो टाइप्स का फर्टिलाइजेशन होता है निषेचन के प्रकार में। पहला एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को हम बाह्य निषेचन भी कहते हैं। समझ में आ रहा है? जो फर्टिलाइजेशन बाहर होगा मतलब शरीर के बाहर। इन मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, एक्वेटिक मतलब जो जलीय जीव रहेंगे, जो जल में रहेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? जलीय जीव। इन मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म सच एज मेजॉरिटी ऑफ एल्गी एंड फिशेस एज वेल एज एम्फीबियंस। इसमें तीन अलग अलग कैटेगरी कर दी। पहली एल्गी, प्लांट में आ गई, फिशेस एज वेल एज एम्फीबियंस। सिंगेमी अकर्स इन एक्सटर्नल मीडियम। जो सिंगेमी होगा, संयुग्मन होगा इनका, वो कहाँ होगा? बाहर एक्सटर्नल मीडियम में। और आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ। दिस टाइप ऑफ गेमेटिक फ्यूजन इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसे ही हम क्या कहेंगे? इस तरह के गेमेटिक फ्यूजन को हम क्या कहेंगे? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इस प्रकार का निषेचन मादा जीव के शरीर के बाहर संपन्न होता है। इसमें उदाहरण क्या रहेगा? जलीय जंतु, उभयचर जंतु और शैवाल। जलीय जंतु जो केवल जल में ही रहेंगे, उभयचर जो जल और थल मतलब जमीन पर और पानी दोनों में रह सकते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अंदर होगा इन मेनी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। टेरेस्ट्रियल मतलब जो स्थल पर रहते हैं, मतलब जो जमीन पर रहते हैं, उनकी बात हो रही है। इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग to fungi, higher animals such as reptiles, birds, mammals and majority of plants, syngamy occurs outside the body of organism. Syngamy कहाँ होगी? outside inside the body of organism. syngamy कहाँ होगी? शरीर के अंदर। hence process is called internal fertilization. इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? internal fertilization. स्थलीय जीवों जैसे कवक, उच्च वर्गीय जंतु जैसे सरीसृप, पक्षी, स्तनी एवं अधिकांश उच्च वर्गीय पौधे। उच्च वर्गीय पौधों में कौन कौन आ जाएंगे? जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, आवृत बीजी और अनावृत बीजी में नर एवं मादा युग्मक के संयुग्मन की प्रक्रिया मादा जीव के शरीर के अंदर ही संपन्न होती है। जो थर्ड फेज है वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जिसे हम क्या कहेंगे? निषेचन पश्च घटनाएं। मतलब इतनी प्रोसेस हो गई है, उसके बाद अब कौन कौन सी प्रोसेस होंगी। मतलब हमने अभी तक दो प्रोसेस देखी हैं। पहली प्रोसेस में क्या देखा था हमने? प्री फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन होने के पूर्व क्या होगा। फिर हमने देखा फर्टिलाइजेशन हो गया मतलब अब जाइगोट बनेगा ना। जाइगोट बनने के बाद फिर उसका डेवलपमेंट कैसे होगा वो हम कहाँ देखेंगे? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। जाइगोट फॉर्मेशन मीन्स युग्मनज का निर्माण। फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट इज यूनिवर्सल इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। जो डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन है वो लगभग सभी सेक्सुअली रिप्रोडक्शन मतलब जितनी भी जीव जातियां हैं उनमें लगभग एक ही है। इन ऑर्गेनिज्म विथ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, वो ऑर्गेनिज्म जिनमें एक्सटर्नल मतलब बाहर की तरफ फर्टिलाइजेशन होता है, जिसमें मीडियम की हमें रिक्वायरमेंट होती है। जाइगोट इज फॉर्म्ड इन एक्सटर्नल मीडियम। जाइगोट कहाँ बनेगा? एक्सटर्नल मीडियम। यूजुअली इसमें वाटर का ज़्यादा देखते हैं कि वाटर में ज़्यादातर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। वेयर इज इन दोज एग्जिबिटिंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब, लेकिन जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। और जो जाइगोट बनेगा वो बॉडी के अंदर बनेगा, इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी जीव की बॉडी के अंदर जाइगोट बनेगा। द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म। और जो जाइगोट बनेगा वो लाइफ साइकिल पे डिपेंड करेगा, क्योंकि किसी में हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है तो किसी में डिप्लॉन्टिक और किसी में हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल चलती है। एंड हैज इन द इन्वायरमेंट इट इज टू एक्सपोज टू, और उसका इन्वायरमेंट चारों ओर कैसा है इस पे ये डिपेंड करेगा।
निषेचन क्रिया के पश्चात द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। बाह्य निषेचन करने वाले जीवों में युग्मनज भी बाह्य माध्यम अर्थात जल में बनता है। कहाँ बनेगा? जल में। जबकि आंतरिक निषेचन करने वाले जीवों में युग्मनज मादा शरीर के अंदर बनता है। युग्मनज का आगे का विकास भी पर्यावरण तथा जीव के जीवन चक्र के आधार पर यह निर्भर करता है। मतलब युग्मनज कैसा बना है और उसका जीवन चक्र कैसा होता है, या तो वो आगुणित जीवन चक्र वाला होगा या वो द्विगुणित जीवन चक्र वाला होगा या वो आगुणित द्विगुणित दोनों जीवन चक्र वाला हो सकता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की जो सेकंड फेज है वो है एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब भ्रूण की उत्पत्ति। जाइगोट जो बनेगा वो जाइगोट कैसा बनेगा? डिप्लॉइड। डिप्लॉइड बनने के बाद अब जो बनेगा वो क्या बनेगा? एम्ब्रियो। उस एम्ब्रियो में क्या बनेंगी? सेल्स बनेंगी। सेल से क्या बनती है? टिश्यू। टिश्यू से टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम से ऑर्गन और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। यही पूरा डेवलपमेंट अब आगे चलेगा। एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या रहेगा? इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट ना। डेवलपमेंट देखेंगे एम्ब्रियो का किससे डेवलप होगा? जाइगोट से। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो बनने की प्रोसेस, जाइगोट अंडरगोज सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्यों होगा? क्योंकि जब तक सेल डिवीजन नहीं होगा तो नंबर ऑफ सेल्स नहीं बढ़ेंगे। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तभी उसका क्या होगा? साइज बढ़ेगा। एंड सेल डिफरेंशिएशन, सेल डिवीजन के साथ साथ क्या होगा? सेल डिफरेंशिएशन मींस सेल डिवीजन से क्या हो रहा है? उसके नंबर बढ़ रहे हैं, और सेल डिफरेंशिएशन से क्या हो रहा है कि कौन सी सेल से कौन सा टिश्यू बनना है और उस टिश्यू से कौन सा ऑर्गन डेवलप होना है। इसे हम क्या कहते हैं? सेल डिफरेंशिएशन। इन सेल डिवीजन इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो, एंड सेल डिफरेंशिएशन हेल्प्स ग्रुप ऑफ सेल्स टू अंडरगो सर्टेन मॉडिफिकेशंस टू फॉर्म स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड ऑर्गन, जो कि बाद में क्या होगा? कन्वर्ट होके एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू और ऑर्गन को डेवलप करेगा। इसे हम हिंदी में भ्रूणोद्भव की प्रक्रिया कहते हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब भ्रूण की उत्पत्ति को हम हिंदी में क्या कहते हैं? भ्रूणोद्भव। इसमें क्या रहेगा? भ्रूणोद्भव युग्मनज से भ्रूण के विकास की प्रक्रिया होती है, जिसमें दो चरण, एक कोशिका विभाजन रहेगा और एक कोशिका विभेदीकरण। कोशिका विभाजन में क्या होगा? जो कोशिका रहेगी उनकी संख्या, जो सेल रहेगी उसकी संख्या बढ़ेगी, और विभेदीकरण में क्या होगा? वो अलग अलग होगी। अलग अलग होगी मतलब कौन सी सेल से, मतलब कौन सी कोशिका से कौन सा ऊतक बनना है, कौन से ऊतक से कौन सा अंग बनना है, इसे ही हम क्या कहते हैं? विभेदीकरण। कोशिका विभाजन से भ्रूण की कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, जबकि कोशिका विभेदीकरण कोशिकाओं में रचनात्मक तथा कार्यात्मक परिवर्तन कर विशेषीकृत ऊतक व अंगों के निर्माण में सहायक होता है ना। कोशिका विभाजन से हमने देखा कि कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होगी, और कोशिका विभेदीकरण क्या करेगा? रचनात्मक मतलब उन सेल को, मतलब उन ऑर्गन या उन अंगों को बनाएगा, फिर उनमें कार्यात्मक परिवर्तन भी करेगा। कार्यात्मक मतलब उन्हें कौन सा कार्य करना है। क्यों? क्योंकि हर एक अंग का अलग अलग कार्य हमारे शरीर में होता है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने एनसीईआरटी चैप्टर 1 के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जनरल इंट्रोडक्शन को देखा। यदि आप चैप्टर 1 के जो पहले वीडियो हैं उनको देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर आकर उन वीडियोस को देख सकते हैं, या आप ऊपर आई बटन पे भी क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक तथा शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।